वार्ता के बाद जेएमएम मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की तरफ से कहा गया कि सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई थी। ऐसे में राज्य सरकार के पास सीजीएल परीक्षा को रद्द करने या फिर सीधे सीबीआई जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं है। लगातार धनंजय मेरे साथ बने हुए हैं। धनंजय, स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं और ये तस्वीर चिंता का विषय जरूर है। दिया गया कांटेलेदार जो बैरिकेटिंग थी उसको पार करते हुए विधानसभा के पास जो बैरिकेटिंग फाइनल बैरिकेटिंग बनाई गई है वहां पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 163 बीएनएस के धारा लगाया गया है, निषेधाज्ञा लगाया गया है कि छात्र विधानसभा तक ना पहुंच सके, वहां प्रोटेस्ट न कर सके। लेकिन जो विधानसभा का जो गेट स्टार्ट होता है 1 किलोमीटर पहले बैरिकेटिंग होती है, जांच किया जाता है, उसको वहां तक छात्र पहुंच चुके हैं। हाथों में तिरंगा और भारत माता की जय, वीर सपूतों का तस्वीर हाथों में, तमाम तस्वीर को लेके छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्र कहीं भी पीछे हटने की तैयार नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है छात्र की जो मांगे हैं जायज है, छात्र अपनी मांगों को लेकर अडिग है और उन मांगों को लेके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमें जहाँ तक तस्वीरें देख पा रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं दर्शक भी, जिस तरह से देखिए विधानसभा का जो मार्च है लगातार, देखिए ये तो तस्वीर है, छात्र है जो छात्रों के द्वारा जिस तरह से देख पा रहे हैं ये हाथों में तिरंगा लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है और अपनी मांगों को लेकर ये तस्वीर देख पा रहे हैं। एक जो मेन फाइनल बैरिकेटिंग जो है कांटेदार बैरिकेटिंग, उसको तोड़ने के लिए छात्र पूरे दम लगा रहे हैं और दम जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनल बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है छात्रों के द्वारा और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी जो कांटेदार तारे लगे हैं उनको कैसे तोड़ते हैं, क्योंकि वो काफी नुकीले हैं और नुकीले तौर पे छात्र आगे तोड़ के कैसे आगे बढ़ते हो देखने वाली बात होगी। लेकिन आकांक्षा छात्र जो है आगे बढ़ चुके हैं। छात्र यहाँ से जो पहाड़ी के रास्ते, जो जगन्नाथ मंदिर के जो पहाड़ के रास्ते से आगे बढ़ना, कुछ रास्ते आगे बढ़ चुके हैं और कुछ जो भारी संख्या में लगभग 20,000 के आसपास की संख्या में जो छात्र पहुंचे हैं वो छात्र लगातार हाथों में तिरंगा लेके भारत माता की जय और तमाम तस्वीरों को लेके आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और एसएससी रिफॉर्म जो है छात्र हैं वो छात्रों की मांग जो है कि सीआईडी नहीं सीबीआई चाहिए, रिफॉर्म चाहिए, जेपीसी सारे रद्द होना, जो 14 है उसको रद्द करिए और उसके अलावा टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम किए गए हैं, कंडक्ट करा गए, सारे को रद्द करिए, तो ही यहाँ से प्रदर्शन खत्म करेंगे। नहीं तो 17 दिनों से जो पीसफुल प्रदर्शन जारी था ये जारी रहेगा। आज विधानसभा का मार्च है और मार्च होने के बाद अलग तरीके से रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि जो छात्र हैं, छात्र यहाँ पे देश के हर कोने से, राज्य के हर कोने से कल ही पहुंच गए थे और ह्यूज मात्रा में कई जगह पे रोका गया था और जो छात्र पहुंचे हैं ये कहीं ना कहीं अब दर्शाता है छात्र को रोक पाना सरकार के बस की बात नहीं है। तो आज हो सकता है विधानसभा के बाद मुख्यमंत्री बैठक कर रहे मंत्रियों के साथ, सरकार कैबिनेट में बैठक हो कर रहे और एक तरह से बैठक करने वाले छात्रों के लिए जो रास्ता हो निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि आज जन्मदिन है मुख्यमंत्री हेमंत का, चाहेगी कि शाम तक कुछ निर्णय निकल के प्रदर्शन को समाप्त कराने की कोशिश की जाए। लेकिन अभी तो जो जानकारी निकल के आ रही है सीबीआई जांच पे राजी नहीं है और जैसे सीजीएल जिसकी नियुक्ति हो चुकी है झारखंड में वो रद्द करने की बात नहीं है। 2 मांगे इनकी मांगी जा रही है, जो बैकलॉग है या जैसे 14 रहा है उनको रद्द करने की बात है और रिफॉर्म करने की बात है, उनको मांगे जा रही है। लेकिन बाकी जो सीबीआई जांच की बात हो, टीडीपीएल के सारे एग्जाम जितना कंडक्ट कराए उनको रद्द करने की बात मांगे नहीं मांगनी जा रही है। तो इसी के लिए छात्र चाहते हैं कि हमें कैसे विश्वास होगा। पहले एसआईटी जांच की गई थी, सीआईडी जांच में रिपोर्ट सौंपा था, कुछ निष्कर्ष नहीं निकाला, फिर से नियुक्तियां कर दिए गए। भ्रष्ट अधिकारी जो पैसा देके पहुंच जाते हैं वो पैसे लेके फिर से नियुक्ति उसी प्रोसेस में करें, तो हमें कैसे सरकार आश्वासन लेगा, हमें कैसे सरकार विश्वास दिलाएगा कि वो भ्रष्ट अधिकारी हमें भ्रष्ट लोगों को नियुक्ति नहीं करेगा। तो यही तमाम चीजों को लेकर छात्र लगातार देश भर से, राज्य भर से एग्जाम दे रहे, क्योंकि बेरोजगार छात्र, जेएमएम की सरकार जो बनी थी इन्हीं छात्रों की बदौलत बनी थी और इन्हीं छात्रों से वादा किया था जैसे ही सरकार बनेगी हमें हर साल कैलेंडर ईयर में हम जेपीएससी कराएंगे। सरकार फेल हो गई, जेएमएम की सरकार कैलेंडर ईयर में आज 6 साल हो रहे सरकार के, 6 साल में आप समझ सकते 26 वर्ष झारखंड के हो गए, 26 एग्जाम नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं जेपीएससी हर साल होना था वो नहीं हो पा रहा है। जो नीट एंड क्लीन एग्जाम होने थे वो नीट
नीट एंड क्लीन एग्जाम नहीं हो रहा है, जो पैसे दे के एग्जाम में बैठते ब्लैंक कॉपी छोड़ के आते हैं वो बाहर आने के बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है, जिनकी कट ऑफ है धनंजय इन स्टूडेंट्स की। ये देखिए एक बार तस्वीरें वापस से हम आपको देखिए दिखा रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए यहाँ पर छात्र इस वक्त नजर आ रहे हैं और जुबान पर छात्र अधिकार के नारे लगाते हुए स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये लास्ट बैरिकेड है जिसको तोड़ने की कोशिश यहाँ पर छात्रों की तरफ से की जा रही है। कंटीले तार वाली ये बैरिकेड है, आप देखिए किस तरह से बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ चुके हैं छात्र। यहाँ पर उन्हें समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन छात्र सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, नाराजगी इतनी ज्यादा है। अब अगला कदम राज्य सरकार का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। कल चूंकि जो वार्ता हुई उसमें सहमति नहीं बन पाई और छात्रों ने क्लियर कर दिया है कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरी तरह से मान नहीं लिया जाता है। विधानसभा के पास पहुंच चुके हैं छात्र, जिनकी ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। धनंजय, क्या लगता है क्या अगला कदम अब राज्य सरकार का हो सकता है स्टूडेंट्स की इन मांगों को लेकर? ना पाएगी तो सरकार के लिए मुसीबत की बात होगी। हालांकि अभी 3 साल है झारखंड में इलेक्शन होना, लेकिन छात्र अगर वो नहीं मना सकते, युवा को नहीं मना सकेंगे, जो सरकार को बना सकती है वो सरकार को हटा भी सकती है। छात्र की सीधा सी मांग है कि वो कुछ नहीं चाहते, अपने भविष्य के लिए चिंता है और भविष्य को बनाने के लिए एग्जाम कराना चाहते हैं छात्र, जो सरकार नहीं करा पा रही है। तो हर साल जो जेपीएससी एग्जाम होना चाहिए वो सरकार से मांग करता है, हर साल कैलेंडर ईयर में जेपीएससी करा दीजिए। सरकार चाहते हैं जो 2018 के बाद दरोगा भर्ती हुआ था उसके बाद दरोगा लोग भर्ती ही नहीं हुई है। नियुक्तियां जितनी भी हुई है जेएमएम सरकार में, कहीं न कहीं मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है, फिर हाईकोर्ट ने एग्जाम करवाए हैं, हाईकोर्ट से रिजल्ट पास कराना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं जो चीजें हैं वो चीजें कहीं ना कहीं सरकार का पेचीदा बन रहा है, सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। सरकार एक भी एग्जाम कंडक्ट सही तरीके से नहीं करा पाए। हेमंत सोरेन की सरकार तो कहती है कि हम हर साल नियुक्तियां बांट रहे, लेकिन हर नियुक्ति में कहीं ना पीछे जो करप्शन है वो छिपा हुआ। उस करप्शन की लड़ाई में छात्र चाहते करप्शन और रिफॉर्म हो, जितने भी कमेटियां उसको भंग किया जाए, अलग तरीके से एग्जाम किया जाए, पेपर एक हो लेकिन नीट एंड क्लीन हो। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम सालों भर एग्जाम तैयारी करते हैं बाहर में रह के, किसान के बेटे, गरीब के बेटे, मजदूर के बेटे, उनको नौकरियां नहीं मिल पाती है। और जिनके पास पैसे होते, जिनके पास करोड़ों रुपए पैसे होते, अवैध तरीके से पैसे होते, उन पैसे से लेकर लोगों को नियुक्तियां कर देते हैं। आप समझ सकते हैं झारखंड में एक एक सरकारी ऑफिसर का जो बहाली करता है छात्रों का, अब 1-1 करोड़ रुपए देके सबकी बहाली हुई है, जिसके बीडीओ सीओ बनते हैं या फिर पुलिस प्रशासन डीएसपी रैंक के अधिकारी बनते हैं, तो उसमें 1-1 करोड़ रुपए देके जो आरोप लगाए और पैसे जांच सीआईडी रिपोर्ट में आया है, खुलासा भी हुआ है कि